नेहा सिंह राठौर क्या हमें राजनीति में देखने को मिलेंगी? क्या वह सवाल जो लोकगीतों के जरिए सत्ता पक्ष से पूछती हैं, क्या वह सवाल किसी विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर पूछती नजर आएंगी सरकार से? आज के समय सबके लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है। इसके पीछे का वजह भी यही है कि नेहा सिंह राठौर की बयानबाजियां, नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया के द्वारा किए जा रहे पोस्ट अभी भी थमने का नाम नहीं लिए। जब उनको लेकर अपडेट आई थी कि पहलगाम मामले पर जब उन्होंने अपनी बात रखना शुरू करा तो उनके खिलाफ कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई, जहां पर उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी को लेकर अपनी बात रखी। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी का उन्हें साथ मिलता नजर आया था। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी उनके मामले पर अपनी बात रखी थी। तो एक कयास लगने शुरू हो गए कि नेहा सिंह राठौर बहुत जल्द राजनीति में देखने को मिलेंगी। तो ये क्या हकीकत है कि नेहा सिंह राठौर राजनीति में आएंगी? और अगर आएंगी तो क्या वो सपा के साथ दिखेंगी, कांग्रेस के साथ दिखेंगी या किसी और पार्टी के साथ दिखेंगी? ये भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा। चलिए इस सवाल का जवाब आपके लिए आसान कर देता हूं। वैसे तो किसी का मन नहीं पढ़ सकता, ना ही कोई भविष्यवाणी करने के लिए बैठा हूं। सीधी सी बात, जो उन्होंने पिछले बयान दिए हैं या जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर मैं यहां पर आप सबके सामने बस वही बातें रखने वाला हूं। तो देखिए, साल 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहां चारों तरफ चर्चा थी कि एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया ब्लॉक की। तभी अचानक से एक खबर सामने आती है कि नेहा सिंह राठौर मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, वो भी कांग्रेस के सिंबल पर। अब इस खबर को पढ़कर हर कोई हैरान था, क्योंकि ये वही नेहा सिंह राठौर थी जिनको लेकर चर्चा होती थी कि भाई ये यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा और केंद्र सरकार से जुड़े सवाल अपने लोक गीतों के जरिए पूछती थी। और बाद में जब इनसे सवाल पूछा जाता था कि आप सिर्फ सत्ता पक्ष को ही टारगेट क्यों करती हैं, तो इनका कहना रहता था कि मैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, मैं उन पर बात रखती हूँ और मेरा निशाना कोई एक पार्टी नहीं होती। किसी एक पार्टी को मैं कभी टारगेट नहीं करती। जहां मुझे लगेगा, जब लगेगा, मैं सवाल पूछूंगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया। हमने दिल्ली चुनाव में देखा था कि इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस नेता के साथ मंच पर यात्रा के समय पर, दिल्ली चुनाव के समय कुछ पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी टारगेट किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी के पीछे ही हाथ धोकर पड़ी है, ये बात इन्होंने साफ तौर पर कही भी थी। लेकिन अगर हम देखें यहां पर, तो नेहा सिंह राठौर को लेकर जब बातें उठनी शुरू हुई तो इन्होंने साफ तौर पर कहा, और फिर संकेत मिले कि भाई 2024 में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या पूरा मामला है। फिर ये खुद सामने आई और इन्होंने सवालों के जवाब देने शुरू करे। इन्होंने कहा कि पहली बात तो मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया था या कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, बस मेरे को मीडिया से खबरें मिली थी। मीडिया में भी हम देखते हैं कि सूत्रों के अनुसार, कयासों पर ऐसे करके खबरें दिखाई जाती हैं। और उसी पर यह कहा कि मुझे ऐसा दिखाया जा रहा था कि मैंने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करी, मैंने कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत कर ली है, बस मनोज तिवारी के खिलाफ टिकट मिलने वाला है। उस समय इन्होंने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इनका कहना था कि मेरे को पॉजिटिव वे में दिखाया गया था, क्योंकि सांसद मनोज तिवारी पहले से ही थे वहां से। और ऐसा दिखाया जा रहा था कि भोजपुरी भाषा का सम्मान करते हुए जो आंदोलन कर रही है नेहा सिंह राठौर, जो पक्ष में अपनी बातें रखती हैं, बस उसी तरजीह पर इनको टिकट देने की फिराक में है कांग्रेस, ताकि मनोज तिवारी जैसे एक शानदार कैंडिडेट जो बीजेपी के उसमें फिर से चुने गए थे, उनके खिलाफ बस मैदान में उतारा जाए और जीत सके ये। बाद में कन्हैया कुमार को उसी सीट से टिकट मिल गया था। फिर उसके बाद नेहा सिंह राठौर और भी मीडिया इंटरव्यूज में शामिल हुई और इन्होंने कहा कि जब भी मेरे को लेकर किसी पार्टी के साथ नाम जोड़ा जाता है तो मुझे कुछ मौकों पर खुशी होती है, लेकिन कुछ मौकों पर कई सवाल भी रहते हैं। और कई बार मेरे को थोड़ा बहुत ऐसी हैरानी भी होती है कि क्या ये सच है, क्या ये सच होगा कि नहीं होगा। तो इसी पर इन्होंने आगे अपनी बात रखी थी। फिर ये एक और मीडिया इंटरव्यू में शामिल हुई, जहां पर इनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका पहले भी नाम जोड़ा गया, या आप सपा ज्वाइन करेंगी। तो इन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात, मेरे पास किसी पार्टी का भी ऑफर नहीं है। अगर ऑफर आएगा तो मैं बहुत सोच विचार करूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर उसके बाद मैं फैसला लूंगी। इन्होंने इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर जब इनकी चर्चा थी कि ये चुनाव लड़ सकती हैं, तब भी इन्होंने अपनी बात रखी थी कि अगर मैं लोकगीत के जरिए जो सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात पहुंचाती हूं लोगों तक, और सरकार से सवाल पूछती हूं, सरकार से कहती हूं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम कब होगा, तो उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में मैं भी चाहूंगी कि मैं वही सवाल सरकार से कहीं ना कहीं पटल पर रखूं, सदन के, संसद के रखूं या फिर विधानसभा की, वो बात की बात है। तो उस समय तो लोकसभा चुनाव था, तो संसद के पटल पर इन्होंने रखने की बात करी थी कि सदन में अपनी बात रखूंगी तो शायद बहुत
इस पर चर्चा होगी, लोग अपनी कहीं ना कहीं राय भी देंगे, लोग इसको सुनेंगे भी और पक्ष की पार्टी भी इस पर जवाब देने के लिए विवश होगी, क्योंकि तब मैं अपनी बात विपक्ष के नजरिए से या तब अगर पक्ष में आते हैं तो बात की बात है, तो मैं उस नजरिए से अपनी बात रखना बिल्कुल चाहूंगी। यानी सोशल मीडिया से संसद तक का ये सफर ये देख रही थी और इस बात को इनको बहुत खुशी थी। इनका कहना था कि मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, गांव देहात से आती हूँ और मेरे लिए इतनी बड़ी चर्चा होना ही बहुत बड़ी बात है। अब हाल ही में पहलगाम मामले के बाद जब इन्होंने अपनी बात रखी तो अखिलेश यादव का भी समर्थन मिला। बहुत से लोगों को लगा यार 2027 का चुनाव आ रहा है तो शायद नेहा सिंह राठौर को अपने पाले में लाने की फिराक में है अखिलेश यादव, क्योंकि नेहा सिंह राठौर की अगर हम बात करें बहुत अलग नजरिए से अपनी बात रखती है। गांव के उन क्षेत्रों में भी इनकी वीडियोस पहुंच जाती है जहां पर बाकी नेताओं की नहीं पहुंच पाती। लोग इन्हें सुनते हैं, इनके शब्दों का जो एक राइमिंग बनता है वो बहुत पसंद करते हैं और जल्दी भूलते भी नहीं है। अब जैसे यूपी माँ काबा, ये लोगों का अब भी याद है और उसकी कुछ पंक्तियां भी बहुत अच्छे से याद होंगी। तो इसी वजह से इनकी चर्चा यहाँ पर शुरू हुई। नेहा सिंह राठौर ने एक और इंटरव्यू में साफ तौर पर साफ कह दिया था, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप किस पार्टी के साथ जाएंगी, तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसमें बीजेपी को नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा जो वो पहलवान बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए, जो मणिपुर नहीं गए, जिन्होंने किसानों को लेकर अपनी बात ज्यादा खुलकर नहीं रखी, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। यानी उनका सीधा टारगेट बीजेपी था उस समय। तो वहां से एक संदेश मिल गया कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के साथ उतने दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। हाँ, विपक्ष की कांग्रेस हो गई, सपा हो गई या कोई भी पार्टी जो इनको ऑफर देती है उस पर ये विचार करेंगी। अब इस साल अगर मैं बात करूं तो 2025 के अंत में चुनाव है बिहार में और भोजपुरी के लोकगीत अब देखते हैं कितनी ज्यादा चर्चाओं में रहती है, बिहार यूपी में तो खासकर। तो क्या बिहार में अपनी किस्मत आजमाएंगी या यूपी में आजमाएंगी? अब यहां से सवाल उठता है। हाल ही में अगर हम देखें तो इनकी ज्यादा सक्रियता हमें यूपी में नजर आई। जो इन पर एफआईआर पहलगाम मामले के बाद दर्ज हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इन्होंने जो लखनऊ में दर्ज हुई और जो अयोध्या में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उस पर इन्होंने करी। तो वहां से एक सवाल उठा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई दल, क्या कोई पार्टी सामने आकर इन्हें खुले तौर पर ऑफर देगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने खबरें सुनी है कि अखिलेश का साथ मिल गया या फिर कांग्रेस इन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी में, लेकिन किसी नेता के द्वारा ये नहीं कहा कि किसी नेता ने नहीं कहा कि क्या अगर नेहा सिंह हमारे साथ आती है तो ज्यादा बेहतर होगा। नेहा सिंह राठौर को हमारे साथ आना चाहिए, हमारी पार्टी में आती हैं तो उनका स्वागत है, ये बयान अभी तक किसी का नहीं आया। तो ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने भी सामने से कोई कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन हाल ही में कपिल सिब्बल के साथ मुलाकात हुई तो काफी और ज्यादा माहौल गर्मा गया है। बाकी देखते हैं भविष्य में क्या माहौल बनता है। ऐसी स्थिति में देखिए, हम तो कोई नहीं होते कि नेहा सिंह को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो बात की बात है, वो उनका फैसला है, सीधी सी बात। लेकिन इस पर जो बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि वो अगर आती है तो किस पार्टी के साथ आए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको इंडिया ब्लॉक का साथ देना चाहिए, इंडिया ब्लॉक का। तो मैं उनको भी ये याद दिला दूं, जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो यही इंडिया ब्लॉक आपस में कई बार बट जाता है। जैसे हमने हरियाणा में देखा, हमने दिल्ली में देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, यही इंडिया ब्लॉक एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो कल को अगर यूपी में इलेक्शन होते हैं, बिहार में इलेक्शन होते हैं, तो कोई 100% गारंटी नहीं है कि इंडिया ब्लॉक एकजुटता के साथ संदेश देगा। हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा बहुत मनमुटाव हो, मतभेद हो, अलग हो जाए, वो चलता है। लेकिन लोकसभा के नजरिए से ये सब एक है। अब नेहा सिंह राठौर की नजर क्या लोकसभा की किसी सीट पर टिकी है या फिर विधानसभा को लेकर भी इनकी कोई दिलचस्पी है? देखिए, पार्टियां तो चाहती हैं कि ऐसे कई चेहरे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जो राजनीतिक तौर पर भी अब ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उनको अपने साथ जोड़ें और आगे की रणनीति बनाएं। उसमें से नेहा सिंह का भी नाम आज कह सकते हैं कि टॉप की लिस्ट में है। बाकी हाल फिलहाल में जो उन पर आरोप लगे बहुत गंभीर आरोप है। अब उन आरोपों को भी ध्यान में हर पार्टी रखेगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि नेहा सिंह को लेकर आगे क्या कुछ खबरें आती हैं। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर नजर है और आप ही बताइए कमेंट्स करके कि अगर आप नेहा सिंह राठौर के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, या आपको लगता है कि नेहा सिंह को राजनीति में आना चाहिए, तो कौन सी पार्टी बेहतर विकल्प होगा? क्योंकि आपको लग रहा है इंडिया ब्लॉक को समर्थन करना चाहिए या किसी गठबंधन को, तो गठबंधन चुनाव के समय के लिए ही होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं ऐसे हालात। तो एक पार्टी के साथ बने रहना एक विचारधारा को अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।